हे जीवात्मा, हे जीवात्मा, मन के विचार और मन की मान्यता, इन मन के विचार और मन की मान्यताओं से ही तू इस पूरे जगत को जानता है। चेतन, सुन, तू अज्ञान भाव से स्वयं तू अज्ञान भाव से जगत में जो विद्यमान जीव है, जो जगत में विद्यमान जो पदार्थ है, उन्हें तू आंखों से नहीं देखता, इन पांचों इंद्रियों से नहीं देखता। आंखें और पांच इंद्रियां जो भी हैं, आंख सहित ये पांच इंद्रियां, इनके जो विषय है ना, उन्हें तो इन इंद्रियों से ग्रहण तो नहीं करता, अर्थात इन इंद्रियों से तो
सामान्य प्रतिभास होता है। तू अपने मन की धारणाओं से इन विषयों को ग्रहण करता है, मन की मान्यताओं से इन विषयों को ग्रहण करता है। जिस विषय में जैसी धारणा तेरे चित्त में है, तेरे मन में है, तेरे उपयोग में है, वैसे तुझे विषय ग्रहण होते हैं चेतन। जिस इंद्रिय विषय की जैसी धारणा तेरे चित्त में है, जिस अज्ञान विषय की जैसी मान्यता तेरे अंतर में है, जिस मोह आवरण की मान्यता तेरे अंतर में है, वह विषय, वह इंद्रिय विषय ही तुझे दिखाई देते हैं। यदि तेरे अंतर में इंद्रियां विषयों की भावना ना हो, तो इंद्रिय विषयों की ओर झांक के ना देखे आत्मा, तो इस जगत की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, इस तीनों लोकों में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तेरे ज्ञान पे आवरण डाल सके। सावधान चेतन, सावधान। इस त्रिलोक में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो तेरे ज्ञान में अंतराय कर सके चेतन, जो तेरे ज्ञान में आवरण कर सके। चेत आत्म चेत, अपने ही स्वपद में चेत। अपनी ही मन की मान्यताओं से ऊपर उठ के देख आत्मा। इन सभी बौद्धिक विकल्पों से परे होके देख चेतन आत्मा। इन सभी विचारों और बौद्धिक विकल्पों से परे होकर देख चेतन। इन सभी मिथ्या कल्पनाओं से ऊपर उठ के देख। आत्मा में अनंत चतुष्टय की वो सामर्थ्य है, आत्मा में अनंत ज्ञान का वो बल और वीर है। यही तूने इस बल और वीर की सामर्थ्य से जानना प्रारंभ किया, तो तीनों लोक और उसमें विद्यमान समस्त पदार्थ तेरे ज्ञान में छलक उठेंगे चेतन। संपूर्ण तीनों लोक और तीनों लोकों के समस्त पदार्थ तेरे ज्ञान में छलक उठेंगे। तू अपनी संकुचित विचारधारा से ऊपर उठ, तू अपनी सम्यक बुद्धि का ही प्रकाश कर आत्मा। इंद्रिय विषयों में संलग्न दुर्बुद्धि से परे होके अतीन्द्रिय आत्मज्ञान पिंड, अतीन्द्रिय आत्मज्ञान पिंड चैतन्य बुद्धि का आश्रय ले। अनंत ज्ञान में इस बुद्धि का आश्रय ले जो सर्व सामर्थ्य है। चैतन्य जो सर्व सामर्थ्य है, अपने ही प्रकाश में रूप, अपने ज्ञान पिंड में अपने ही स्वभाव का अनंत प्रकाश करने के लिए तो मन के विचारों से ऊर्ध्व होकर
इंद्रियों के विषयों से ऊर्ध होकर इन संसार की ओर से आंखें बंद कर ले चेतन। संसार की ओर देखना बंद कर और निज ज्ञान के नेत्रों को खोल दे। सम्यक बुद्धि का विचार ही अपने अंतर में लेके आ। जान कि ये बुद्धि ही है एक जो तुझे पर में अनुरक्त रखती है। और यदि ये बुद्धि ही सम्यक्त हो जाएगी तो इस मन के विचार अनुसार देखना भुला जाएगा। और जो जिनेंद्र भगवान का वस्तु स्वरूप है, जो जिन भगवान की वाणी है, जो जिन भगवान का उपदेश है, वह जिनेंद्र भगवान का उपदेश ही तेरे दर्शन उपयोग में आएगा चैतनात्मा। और जैसा दर्शन उपयोग में आएगा वैसा ही छलकेगा, शुद्ध छलकेगा, वस्तु स्वभाव अनुरूप छलकेगा, सब झलकेगा तेरी आत्मा में चेतन। लेकिन तो इस मन के विकल्पों से, मन की धारणाओं, मन के मोह से ऊपर उठ और आत्मशक्ति, आत्मज्ञान में, अपनी ज्ञाता शक्ति में, अपने अंतर आत्मशक्ति में अपने आप को देख। और ऊपर चेतन, ऊर्ध्वगामी वीतराग शक्ति तेरा स्वभाव है। आत्म ध्यान की ललक लगाए बैठा है चेतन आत्मा। मन की धारणाओं को मिटाने को तैयार नहीं है। यदि मन की धारणाएं नहीं मिटेंगी तो आत्म ध्यान कैसे होगा चैतन्य? विचार कर चेतन आत्मा, मन की धारणाओं को मिटा। मन की धारणाओं से देखना बंद कर। अरे तुझे आग बंद करके भी दिखाई देता है, कान बंद करके भी सुनाई देता है। ये दर्शन ज्ञान में शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो देखती भी है और सुनती भी है चेतन। जानना और देखना ही इसका काम है। सावधान जीव, सावधान। ऐसी ही चेतन शक्ति का ध्यान धारण कर। मन की समस्त मान्यताओं का परित्याग करके आत्म ध्यान की अलग को जगा। चैतन्य में आत्म शक्ति की अलग को जगा चेतन। चैतन्य में ज्ञान घन स्वरूप की अलग को जगा। ऐसे शुद्ध प्रकाश में अपने अंतरात्म शक्ति के बोध को जगा चेतन। अपने परम ब्रह्म में स्वरूप का जागरण कर। पर ब्रह्म में अपने अंतर ज्ञान और ध्यान को ही देख चेतन। आत्मा स्वयं ज्ञान पिंड है। आत्मा स्वयं ज्ञान पिंड है और ये ज्ञान पिंड ही है जो लोक और आलोक को झलकाने वाला है। चैतन्य आत्मा स्वयं ज्ञान पिंड है
ध्यान स्वरूप है। और ये देख चैतन्य चैतन्य, ये ज्ञान पिंड आत्मा, ये ज्ञायक पिंड आत्मा, आत्मशक्ति। हम्म, ये ज्ञान में पिंड, ये गायक में पिंड, ये आत्मशक्ति, ये परिपूर्ण वीतराग चतुष्ट स्वभाव को ही दर्शाने वाली है। अपने ही अंतर में अपने ही आप को अपना ही प्रकाश करने वाली शक्ति चेतन। हे चेतन आत्मा, हे चैतन्य राज, हे अंतरात्मा, ऐसे निराकार प्रभुतावान निज आनंद स्वभाव को अपने ही अंतर में पहचानो चेतन। सम्यक्त भरी नजरों से देखो, सम्यक्त से सरावर दृष्टि को लेके आओ आत्मा। ये आत्मा जैसा तीन्द्रिय शुद्ध स्वभाव में है, वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही झलकेगा। ज्ञानमय नेत्रों को लेके आओ आत्मा, ज्ञानमय नेत्रों का लोचन लेके आओ। तब ये आत्मा हष्ट पुष्ट सबल सामर्थ्यवान तीनों लोगों का नाथ जितेंद्रीय पद में दिखाई देगा। शुद्ध तत्व की श्वास स्वरूप की स्वयं प्रतीति रूप बरतेगा आत्मा, स्वयं प्रतीति रूप स्वयं बरसेगा ये आत्म स्वरूप का वैभव। ज्ञान और आनंद तो आ चुका चेतन, और बढ़ता जाएगा वह आनंद और वह ज्ञान और वृद्धिगत होता जाएगा। तो अंतर आत्म शक्ति को मान तो ले, पहचान तो ले। तू अपनी अंतरात्म शक्ति को अनुभव तो कर ले चेतन। तो अपनी निराकार ज्ञान घन गुप्त शक्ति को स्वीकार तो कर, सहकार तो कर। नहीं, जाग। अंतर से ही अंतर्बोध जगा। हे चेतन, चैतन्य, चेतन, ऐसे परमार्थ रूप को ही अपने अंतर में जानो चेतन। जिस पल तुम इन मन के विचारों से परे होके अपने सम्यक बुद्धि में अपने ही अतीन्द्रिय आत्मा को गमने लगोगे आत्मा, शुद्ध वस्तु स्वरूप को गमने लगोगे। जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है वैसा ही वस्तु का स्वरूप शुद्ध है। जैसा सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में छलका है वैसा ही वस्तु स्वरूप शुद्ध है। जैसे ही तुम सम्यक बुद्धि से अपने ही अंतर में, अपने अंतर विद्वान अपने ही ज्ञान में अपना सहज सहज परिचय प्रकट करोगे चेतन आत्मा,
उस दिन ये तीनों लोग तुम्हारे ज्ञान में छलकने लगेंगे कि समस्त लोक और अलोक सब तुम्हारे ज्ञान का अवज्ञ बन जाएंगी। चेतन चेतन अपने ध्यान में ले रहो बस। चैतन्य देखो आतम, निरंजन में वीतराग स्वभाव को कैसा प्रकाशवान हो रहा है ये। अरे जिसके लिए अनादि काल से कहता था तू, जीवन भर कहता था, जो मिलता नहीं, जिसका दर्शन नहीं होता, जो अनुभव में नहीं आता, जो चेतन रूप दिखाई नहीं देता, एक वीतरागी भगवान मात्र मन की धारणाओं की पराधीनता तोड़ने से, सम्यक बुद्धि से अपने चित्त में, अपने ज्ञान पिंड में एकत्र करने से, देख ये सम्यक बुद्धि उस आत्म तत्व को साक्षात्कार रूप लाके सामने खड़ा कर रही है। कह रही है निहार ले आत्म, इस निरंकार चैतन्य ज्योति में इस आत्मा को। सबल समर्थ प्रकट हो रही है, सबल ज्ञान में जो ज्ञान स्वभाव को गमने की ये सामर्थ्यवान शक्ति स्वयं सामर्थ्य में उत्पन्न हो रही है। चेत चेतन राज्य, चेत 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 चेतन आत्मा, चेत जा, इंद्रिय विषयों से विमुख हो जा और अतीन्द्रिय सुख में अपनी अंतरात्म धारणा को स्पष्ट कर। दुनिया में देख चेतन आत्मा, सर्वलोक और अलोक में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चेतन चिदानंद की शक्ति को देख। बुद्धि के विचारों में आग लगा के, मन की मिथ्या मान्यताओं में आग लगा के, मन की धारणाओं से परे ऊर्ध्व गमन करती हुई अपनी ओमकार में ज्योति स्वरूप इस आत्म शक्ति में अपना ध्यान केंद्रित कर। आत्मा सम्यक बुद्धि से, सम्यक सुबुद्धि से, मतीश्वर ज्ञान में अपनी अंतरात्म शक्ति से, अपने अखंड अनंत अनंत अतः ज्ञान पिंड परमात्म तत्व में, परम शुद्ध परमात्म तत्व में एकत्र स्थापित कर। आत्मा एकत्र स्थापित कर अपने ज्ञान मात्र पिंड में, ज्ञाता मात्र पिंड में, चेतन ज्ञाता मात्र पिंड में, और इसे ज्ञान पिंड से एकत्र करते ही तत्काल ही अपने में लय हो जा। लय हो जा चेतन, अपने चिदानंदमय आत्मा में लय हो जा। आत्मा में लय होना सरल है आत्मा, लेकिन चेतन की कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, ये लोभ आदि ने इस सरल कार्य को कठिन बना दिया है। जागो आत्म, अपने निज आनंद की वगिया में, अपने निज चिदानंद की शक्ति में जागृत रहो। जागो चेतन, अंतर आत्म बोध में जागृत रहो। मूर्छा तुम्हें संसार में डुबाएगी। आत्मा
सतर्क रहो, सावधान रहो, सावधान। सतर्क रहो आत्मा, सावधान रहो, सावधान। चेतन, चेतन, देखो 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 देखो, आत्म बुद्धि को प्रकट करके ओंकार में स्वभाव में लय हो जाओ। आत्म बुद्धि, तत्व बुद्धि, तत्व बुद्धि से दर्शन की निर्मलता स्वयं ही होगी चेतन। स्वयं ही अपने आप ही दर्शन निर्मल होगा। तुम अपने अंतरात्म स्वरूप को जगाओ तो, अपने अंतरात्म भूत को जगाओ तो चैतन्य। चैतन्य ज्ञान घन पिंड की अपनी निज आत्म संपदा की बुद्धि को प्रकट करो। अपने आप को, अपने अंतर में विचारों को बिल्कुल थाम दो एक तरफ और कहो अब अपने अंतरात्मा से कि अपनी चेतन शक्तियों का विचार करो आत्मा। अपने अनंत गुणों को जानो, जैसा केवली पुरुष जान रहे हैं वैसा ही शुद्ध बुद्ध वीतराग स्वभाव रूप अपने में जानने में आए कि देखो देखो देखो, ये रहा अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान स्वभाव। वह अनंत केवल ज्ञान के प्रति भक्ति उमड़ाए, बहुमान उमड़ाए, आनंद परमानंद उमड़ाए। लेकिन जब वह भक्ति, वह आनंद अतिरेक के साथ होते हैं तो वो ही भैया, वो ही शक्ति भिक्षावती कहलाती है। अतिरेक। उठो आतम। चेतन है, चेतन है, आत्मा, आत्मा सर्व प्रकाश रूप। सावधान, सावधान, सावधान। मन के धर्म से परे। चेतन, चेतन, चेतन अपनी अंतर आत्म बुद्धि से देख लो एक बार अपने से प्रकाश को। चैतन्य अपने ज्ञान आनंद में स्वभाव को देखो। अपने अंतर में ही प्रकाशमान,
अपने ही वीतराग चतुष्टय में शुद्ध देव की वंदना करो चेतन आत्मा। चेतन चेतन चेतन। जाग चेतन जाग। चेतन अंतर आत्म ज्योति प्रकाशवान हो रही है। अनंत दर्शन सुख वीर का सागर तेरे अंतर में छलक रहा है चेतन। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का सागर तेरे अंदर छलक रहा है। सावधान आत्मन सावधान। चेत आत्म चेत। जब तक ये मन के धर्म मन की मान्यताएं तेरे लिए श्रेष्ठ हैं, तब तक जब तक तुझे अपनी अंतरात्म बुद्धि अपने ब्रेन का मूल उद्देश्य समझ में नहीं आता, अपने चैतन्य में आत्म तत्व की प्रतीति नहीं आती चेतन। चेतन ये आत्मा सर्व विकार परे स्वयं प्रकाशवंत ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला ओंकार में स्वरूप है इसका। ये निरक्षर ज्ञान ज्योतिर्मय आत्मा है चेतन। चैतन्य आत्मा अपने चिदानंद के आत्म स्वरूप में अपने ज्ञान आनंद के अपने ही विलास में डूब जाओ। चेतो आत्म
शैतान, मन की धारणाओं से पार हो जाओ और देखो अपने अंतर में जो ज्ञान पिंड में प्रतीक है, ज्ञान पिंड में जो ज्ञान ज्योति रूप है, उत्पन्न ज्योति, जो ज्ञान ज्योति में प्रकाशमान हो रहा है चेतन, ऐसे पर पर्याय से भिन्न, ऐसे अपने स्वभाव रूप चेतो आतम, अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ आत्मा। चेतन, चेतन चिदानंद की शक्ति में रत रहो। देखो आत्मन, आत्मा मात्र विचार विचार करता है, बस भाव शक्ति है आत्मा की, और ये मन मलिन विचार कर करके इस आत्मा की विकार भाव में विभाव शक्ति को प्रकट करा देता है, जिसके कारण ये जीव आत्म बुद्धि से इन रहस्यों का, इन आत्म अनुभवों का अनुभव नहीं कर पाता। चेतन चेतो, अंतर का बोध जगाओ आत्मा, अंतर का बोध जगाओ। अपनी अंतर बुद्धि, सम्यक बुद्धि और विवेक को जागरण करो चेतन, और अपने ज्ञान में पिंड निराकार शक्ति का ही अनुभव करो। अपने ज्ञान में पिंड, जो ज्ञान आनंद में पिंड है, ऐसे ज्ञान आनंद में पिंड का ही ध्यान धारण करो चेतन आत्मा। देखो अपने गुप्त स्थान में इन गुप्त भयों से मुक्त, जन्म का भय, मरण का भय, काम का भय, भोग का भय, साता साता का भय, कितने सारे भय हैं चेतन, रोग शोक से लेके कितने सारे भय हैं इस जीव के अंतर में। शैतान, अपने अंतर में गुप्त कमल को निहारो। ज्ञान में प्रतीक इस गुप्त कमल को निहारो चेतन। पर पदार्थों के विचार में एकत्र करने से, देह बुद्धि रखने से, इंद्रिया आदि आसक्ति रूप बुद्धि रखने से अनंत काल से तुझे अपनी चेतन शक्ति का बोध प्राप्त नहीं हुआ आत्मा, बोध प्राप्त नहीं हुआ। आज इस अपराध को नष्ट कर दो चेतन आत्मा। आज देखो ये ज्ञान भाव कमल जो इन विकारी विचारों से परे है,
अंतर होश में आओ आत्मा, अंतर होश में। होश में आओ आत्म, होश में। ध्यान धारणा का पिंड रूप अपना चिंतन करो, अपने को, अपने अंतर की प्रज्ञा को जागृत करो आत्मा, अपने अंतर के बोध को जागृत करो, और देखो ये ज्ञान में गुप्त कमल खिल रहा है, जिसमें आनंद का सागर भरा हुआ है, जिसमें अतः और अनंत ज्ञान और छोर तक, जिसमें अतः और अनंत ज्ञान भरा हुआ है। ऐसे अतः ज्ञान का भंडार होने से, ऐसे अतः शुद्ध ज्ञान का भंडार होने से चेतन, जो अंतर में अंतर रूप है, वो अपने ही अंतर में ध्यान कर, चेतन अपने ध्यान में धारण करके देख तो, अरे बिना देखे सारा संसार तेरे दर्शन ज्ञान में झलकेगा चेतन। आज स्पीकर बन के इसको कह रहा है, सुवन शक्ति को देख आत्मा, सावधान चेतन सावधान, क्योंकि तू जैसे करनी करेगा, जैसे भाव करेगा, जैसे परिणाम में तन्मय रहेगा, वैसे ही आश्रम और बंद होगा। इसीलिए चेतन, इसीलिए ये आत्मा भाव श्रुत में, आत्मा आत्मा तीन्द्री प्रकाश में है, क्योंकि चेतन ऐसे अंतर स्वरूप से मिलान नहीं होता। आज मिलान कर अपने ऐसे गायक पद से चेतन, आज अपने ही प्रसन्न चित्त आनंद में स्वरूप को अपनी ही अंतर में, अपनी अंतर चेतन शक्ति में देख। चेतन जागो, उठो आत्मान, उठो। जागो आत्म, देखो ये कमल भाव खिला हुआ है, इस कमल भाव से एकत्र करते ही सारा ज्ञान को ज्ञान मिला जाएगा, एकमात्र बचेगा ज्ञान पिंड, शुद्ध ज्ञान पिंड, संपूर्ण अभेद अभेद ज्ञान पिंड। वह पिंड ही अपना अपना स्वरूप है, वह परम पुंज, वह पिंड ही अपना ज्ञान में चैतन्य रूप है।
जागो, जागो चेतनात्मा, जागो। उठो आत्म, हे रोध अज्ञान भाव सब परित्याग कर दो। चैतन्य भाव को उत्पन्न करो, चैतन्य भाव। चेतन आत्मा, ये अज्ञान को उखाड़ के ही फेंकना है। मन के विचार धारणाओं को उखाड़ के ही फेंकना है। तत्काल फेंको, तो ही तुम अंतरात्मा में समस्त शल्यों से मुक्त, समस्त विकल्पों से परे ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान में पद का ध्यान धारण कर पाओगे चेतन। तब तुम्हारे अंतर में ये ध्यान प्रकट होगा, आत्म ध्यान। गुप्त कमल में ये आत्म शक्ति का प्रकाश, गुप्त कमल में ये ज्ञाता स्वभाव का प्रकाश चेतन, स्वयं में जगमगाता ये चैतन्य वितराग प्रकाश। देखो, इस कमल में, इस गुप्त कमल में 6 पंखुड़ियां अपने अपने में विद्यमान है। ज्ञान में कमल, ज्ञान में अतः सागर। इस सागर के 6 समझो किनारे, इस सागर में 6 ये पंखुड़ियां है चेतनात्मा, जो अपने ज्ञान रमणता ज्योति में आत्मरमणता को विस्फुरित करती है। आत्मा आत्म ज्योतिर्मय परिणमित होता है चेतन। जाग, उठ जा चेतन आत्मा, उठ जा। चेतन चिदानंद की शक्ति को देख अपने अंतर। देख इन 6 पंखुड़ियों में 6 सूर्य का उदय। एक ज्ञान पिंड को ध्या, ज्ञान पिंड को, ज्ञान पिंड। पहला सूर्य है कमल सी अर्क, जो स्वयं कमल की तरह निर्लिप्त भाव को प्रकाशित करता है। ऐसे कमल सी अर्क की महाज्योति शक्ति के परम आनंद का अंगीकार कर, सहकार कर चेतन। अपनी पूर्ण बुद्धि ऐसे वीतराग पद के जागरण में लगा दे। पूरा उपयोग यहां लाके केंद्रित कर। देख इस गुप्त कमल में ये दर्शन उपयोग का प्रकरण तारन तरन देव कह रहा है कि हे अनंत चेतन शक्ति के स्वामी, अनंत काल से मिथ्यात्व के कारण तूने संसार परिभ्रमण किया, लेकिन देख कमल सी अर्क की ज्ञान में ज्योति ये कह रही है तुझसे, कमल सी अर्क का प्रकाश कह रहा है तुझसे, देख आत्मा तो अभी भी कमल की तरह निर्लिप्त होने आ रही है। आत्मा तो इस क्षण भी निर्लिप्त होने आ रही है चेतन, चिदानंद में है। चेतन होश में आना, बस होश। चैतन्य देखिए, गुप्त कमल है, गुप्त 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 गुप्त। और इस गुप्त कमल की सिद्धि होते ही अनंत अनंत रिद्धियां तेरे आसपास फटकने लगेंगी चेतन।
योग सार देख, योग सार। चैतन्य, ये कमल सी अर्क का प्रकाश कमल भाव में जागरण कर रहा है। आत्मा मात्र कमल भाव में शुद्ध चेतन मात्र है, मात्र शुद्ध चेतन मात्र। देख अगली पंखड़ी पे प्रकाशमान, देख चेतन। आत्म बुद्धि में ही देख, एकत्र कर अपने ज्ञान ध्यान विज्ञान स्वरूप में। देख दूसरी पंखड़ी पे विद्यमान, दूसरी पंखड़ी पे विद्यमान ये चरण सिया आत्मा के शुद्ध चारित्र को प्रकट कराने वाला। आत्मा आत्मा में ही चरण करता है चेतन, ऐसे ही आत्म शक्ति को, सम्यकता चरण चारित्र को, स्वरूपा चरण चारित्र में आत्म स्थिरता को प्रकट करने वाला, स्वयं स्वरूप में स्थिर रहने वाला चारित्र जो आत्मा का गुण है, आत्मा की स्वयं की शक्ति है चेतन आत्मा। देख ऐसे कमल सी चरण सी अर्थ को। जागृत रहे चेतन, जागृत जागृत जागृत। जागो आत्म, देखो इस कमल भाव में, इस गुप्त कमल में, कमल सिया चरण सिया के साथ साथ अगली तीसरी पंखड़ी पे देखो चेतन कर्ण सिया के विद्यमान, आत्म आचरण में चरण करता हुआ ये चेतन परम पारणामिक परम भाव में है। आत्मा स्वयं भाव प्रधान चेतन शक्ति है चेतन, शुद्ध दर्शन ज्ञान में पिंड है। ऐसे सुवन स्वभाव में जिनेन भगवान की वाणी को अंतर ज्ञान ध्यान में से जिन भगवान के वचनों को, जिन भगवान के द्वारा दिए उपदेश को शैतान शब्द जिनेन भगवान के उपदेश को अंतर अनुभव से ग्रहण करो, अंतर अनुभव से, अंतरात्म शक्ति से देखो चेतन। यह आत्मा स्वयं चिदानंदमय रूप कर्ण सी अर्क से प्रकाशित हो रही है। कर्ण सी अर्क परम पारणामिक भाव में आत्म शक्ति, परम पारणामिक भाव में ये आत्म शक्ति चेतन, अंतर ज्ञान में ज्योति, आत्म ज्योति, अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश देखो चेतन। देखो ये गुप्त कमल, गुप्त कमल, गुप्त कैसा ज्ञान में सरोवर, इनमें प्रकाशित होने वाले अर्कों की शक्ति देखो चेतन। कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, कर्ण सी अर्क,
और अगली पंखुड़ी पे विद्यमान है हंस सी अर्क। आत्मा पर द्रव्य रूप पुद्गल समस्त परिणमन से समस्त परिणमन और समस्त पर्याय से परे है। आत्मा स्वयं परम पारमिक भाव स्वरूप हंस सी अर्क से शुद्ध है आत्मा। पर द्रव्य से भिन्न ये आत्मा ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा हंस सी अर्क पर भाव से भिन्नता को दर्शाता है। आत्मा की चैतन्यता को आत्मा में ही, चिदानंद में ही स्वयं व्यक्त दिखाता है चेतन। देखो देखो इस गुप्त कमल को चेतन, गुप्त कमल को, इस सुंदर से गुप्त कमल को, और इस पे विद्यमान इन सूर्यों को अपनी ही ज्ञान शक्ति, अपनी ही सम्यक बुद्धि में देखो। मन के चिंतन को मार दो मन की धारणा को नष्ट कर दो चेतन, और ये ज्ञान की धारणा, आत्म ज्योति ज्ञान की धारणा को अपने अंतर में बिठा लो। सम्यक ज्ञान की धारणा को अपने अंतर में बिठा दो चेतन आत्मा। शुद्ध बुद्ध में परम प्रकाश ज्योति अंतर आत्म शक्ति की धारणा को अपने अंतर में बिठा दो। प्रकाश में ये आत्म शक्ति है चेतन, अंतर प्रकाश में ये आत्म शक्ति है, परम प्रकाश में ये आत्म शक्ति, परिपूर्ण ये आत्म, पूर्ण ये आत्म शक्ति है। आत्म सावधान, ये देखो कैसा हंस सी अर्क प्रकाश में हो रहा है। जैसे हंस मोती मोती छुपता है, अर्क अर्क को, सार सार को ग्रहण करता है, वैसे ही ये भाव में चेतन शक्ति वितराग ज्ञायक भाव मात्र को ग्रहण करती है। चेतन आत्म तत्व के प्रकाश को ही ग्रहण करती है। देखो चेतन आत्मा कैसे एक से बढ़कर एक ये सुंदर सुंदर अर्क, ये आत्म शक्तियां इस गुप्त कमल पर प्रकाशित हो रही है। अगला अर्क है चेतन आत्मा सुवन सी अर्क। आत्मा सुवन अर्थात अपने ही चेतन, अपनी ही वितराग परिणति से स्वयं अनुभव में प्रकट होता है। स्वयं अनुभव गम्य में है ये आत्मा। स्वानुभूति का प्रकाश ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा ऐसी स्वानुभूति में अपनी ही आत्म परिणति को उद्वेगित करती है ये सुवन सी अर्क की शक्ति। आत्मा को सुवन स्वभाव में दर्शाती है। आत्मा भाव श्रुत में अपनी अंतर आत्म प्रकाश ज्योति का अनुभव कराती है। श्रुत के अनुभव को पूरे द्वादशांग के वेदन को प्रकट करने वाला, स्वानुभूति चकास्ते अंतर आत्म प्रकाश को प्रफुल्लित करने वाला। देखो चेतन आत्म देखो चेतो, ये सुवन सी अर्क ही वो शक्ति है। गुप्त कमल में प्रकाशित होता हुआ ये सुवन सी अर्क ही वो स्वरूप है जो आत्मा में अपने ही सुवन स्वभाव को प्रकट कराता है। स्वयं आत्मा में अपनी ही अंतर आत्म शक्ति का अनुभव कराता है। देखो मन की धारणा टूटते ही आत्म ज्ञान की धारणा से
कैसा अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट होता है चेतन, कैसा मन बुद्धि चित्त से परे अपने वीतराग तत्व का बोध आता है। बोध सुवन सी अर्थ, सुवन सी अर्थ चेतन, स्वयं चेतन के उपवन के आनंद में विलसने वाला ये अर्थ, और इस गुप्त कमल की पूर्णता रूप देखो आत्मा, सर्वत्र संपूर्ण गुप्त सुंदर सर्व सुंदर प्रकाश में इस गुप्त कमल की शोभा देखो। कमल सी अर्घ, चरण सी अर्घ, चेतन देखो 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 देखो, कर्ण सी अर्घ, हंस सी अर्घ, सुवन सी अर्घ, और ये संपूर्णतः को प्राप्त उत्पन्न प्रकाश ज्योति में अव्यास सी अर्घ। ठहर जाओ आत्मा, इस श्वास समय शक्ति में ठहर जाओ। आत्मा की वह विशुद्ध वीतराग पड़ती, वह ज्ञान में चेतन लहर जो अपने ज्ञान से उठ के अपने ज्ञान में ही समा के ज्ञान में ही ठहराव को उत्पन्न करती है चेतन। आत्मा तो आत्मा का अवकाश उत्पन्न कराने वाला, यह अव्यासी अर्क आत्म स्थिरता को व्यक्त करता है। आत्म स्थिरता रूप परिणति है, ये प्रकाश है अंतर शक्ति का। ये है विकारों से मुक्त गुप्त कमल की आराधना चेतन, जो इस कमल को सिद्ध कर लेता है चेतन, वह योगी कहलाता है। और जो योगी है उसे कोई विकार, कोई कर्म, कोई भय रंच मात्र भी नहीं फेरते चेतन। वो मन और इंद्रियों से परे होकर जानता है, मन और इंद्रियों से परे होकर देखता है, मन और इंद्रियों से परे होकर अनुभव स्वानुभव में ले रहता है। मन और इंद्रियां ही इसका अनंत अनंत रूप है चेतन, अनंत अनंत प्रकाश। मन और इंद्रिय में इसकी अनंत शक्ति है आत्मा। यह अतीन्द्रिय सुख भंडार है, शाश्वत चेतन शक्ति है। इसके प्रकाश को स्वयं में अनुभव करो आत्मा। अव्यास अर्घ स्वयं ठहरा हुआ अपने अंतर ही चित्त में शांत शून्य मौन निराकार। देखो 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 देखो, यह है गुप्त कमल का उदय। आज इस गुप्त कमल का फिर अभ्यास है चेतन। कल विशेषतः गुप्त कमल के साथ नाभि कमल का अभ्यास और विशेषतः से होगा, और विशेष ज्ञान जागरण ज्योति के साथ होगा। तू ठहर आत्मा, ठहर अपने विशेष अर्कविंद शक्ति स्वरूप में, और ज्ञान दृष्टि से जान, इस विश्व की उस शक्ति को प्रकट कर ले, उस योग ध्यान की उस महाज्योति शक्ति को उत्पन्न कर ले, जिससे परे होके, इस संसार से परे होके, मन बुद्धि से परे होके, आंख बंद करके भी जो जाना और देखा जा सके। ऐसा तीन्द्र स्वभाव जहां सहज जानने में आए, ज्ञान चेतन पिंड झलके, एक अभिप्राय विशुद्धि, एक अंतर आत्म ज्ञान प्रसिद्धि उत्पन्न हो चेतन, जहां बंद आंखों से भी संपूर्ण विश्व झलकता हुआ दिखाई दे। लोग संपूर्ण सृष्टि जिस ज्ञान के पिंड में झलक उठे चेतन आत्मा, वह अंतरात्म शक्ति तेरा स्वरूप है, वह अंतरात्म प्रकाश तेरा स्वरूप है चेतन। इसे अपने गुप्त कमल के प्रकाश में प्रकाशित, ऐसे अपने गुप्त कमल के अनंत सुख में लीन, ऐसे अपने ज्ञान ज्योति जान
सम्यक बुद्धि से, सम्यक मति श्रुत से अपने ही अनंत प्रकाश में, अर्क शक्ति में प्रकाशित अपने ही धोब धाम में डटे रहो चेतन आत्मा, अपने ही धोब धाम में डटे रहो, धोब धाम में डटे रहो चेतन, धोब धाम में डटे रहो। अंतर्धोब शक्ति का उदय करो चेतन, किसी की परवाह छोड़ दो और निज आनंद में स्वरूप में रम जाओ। और यदि इन कमलों में एकाग्रता, इन अर्कविंद शक्ति में एकाग्रता का भाव सिद्ध ना हुआ हो आत्मा, ऐसे गाढ़े संबोधन के बाद भी यदि तुझे अपनी चेतना का प्रतिबिंब सामने ना झलका हो तो चेतन तो भी हताश ना होना। अभ्यास को निरंतरता के साथ कर, सर्वज्ञ की वाणी का श्रद्धान करके बैठ। सर्व प्रकाश में ये अंतर आत्म ज्योति सहज ही तेरे अंतःकरण से जगमगा जाएगी चेतन। अब अंतर आत्म स्थिरता के लिए तू मंत्र जप का आश्रय ले सकता है चेतन। अपने गुप्त कमल की सारी पंखड़ियों पे तुझे अर्क शक्तियों का सूर ना प्रतिबिंबित हो रहा हो, अर्थात ऐसे ज्ञान विज्ञान के आनंद की लहरें स्वयं चेतन स्फटिक मणि सा प्रकाश ना दिख रहा हो, तो चेतन आत्मा कोई भी विकल्प ना कर। इन पंखड़ियों पे ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः मैं ओंकार में अपने विंद शुद्ध आत्मपद को उत्पन्न कर उस सिद्ध स्वभाव को ही नमस्कार करता हूं। वहां अपनी शाश्वत सिद्ध शक्ति को देख चेतन, अपनी अतीन्द्रिय आत्म चतुष्ट शक्ति का अवलोकन कर और इस अनंत संसार जन्म मरण को छे कर अपने ही परम प्रकाश में स्थिर रहे। जो गुप्त कमल में लय हैं, जिन्हें गुप्त में आनंद है, तो गुप्त आनंद में निमग्न रहो। और जिन्हें कोई भी विकल्प हो वह मंत्र उच्चारण के साथ समस्त विकल्पों को छेकर आत्म आनंद की गहराई में डूब जाओ चेतन। ओम नमः वंशिद नमो नमः, 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 ओम नमः वंशिद नमो नमः,
नमः